Greetings, I am Kavya Samani, a first year MBBS student at AIMS Jodhpur, and आज हम बात करेंगे about the most important chapters in physics, chemistry and biology for NEET 2024. ये आखिरी के कुछ दिनों में you shouldn't be focusing on all the chapters equally. You should be thorough with those chapters जिन्हें NEET prefer करता है, right? The NEET dominating chapters of 2024. So let's start our discussion with physics. आपको सारे chapters में एक color coding दिखेगी. I have highlighted chapters in blue as well as red. Now to understand this, आपको ये समझना होगा कि किसी भी चैप्टर को समझने के लिए there are two bases. One is a factual basis and one is a conceptual basis. किसी भी चैप्टर को अगर आप superficially समझते हैं with just knowing about the facts in those chapters, that is the factual basis of understanding. And किसी भी चैप्टर को अगर आप deeply, thoroughly समझते हैं कि वो चैप्टर actually आपसे कहना क्या चाहता है, that is actually conceptually understanding the chapter. तो all those chapters जिन्हें मैंने blue में highlight किया है, those will be the chapters जिनमें आपको factual as well as conceptual basis दोनों को strong करना पड़ेगा. The ones which I have highlighted in red are the ones जिनमें आपको सिर्फ conceptual strength sufficient रहेगी. You don't need to memorize any facts. So let's start with motion in a plane. Motion in a plane ऐसा chapter है जिसका independent weightage actually इतना significant नहीं है. But this chapter is linked to several other chapter in physics. हो सकता है इलेक्ट्रोस्टैट्स में से आपको कोई क्वेश्चन मिले जिसे प्रोजेक्टाइल के साथ रिलेट कर दिया गया हो. So this 1 to 2 questions that you see here, those aren't actually 1 to 2. ये 3 से 4 भी हो सकते हैं, linking it with other chapters. So this forms a foundation for you of several other chapters in physics. तो आपको ये चैप्टर से काफ़ी conceptually as well as factually thorough होना है. Then laws of motion, as we all know, 3 laws के बेसिस पे आपको 3 questions मिल सकते हैं नीट पे. राइट, सो बी थरो विद लॉज ऑफ मोशंस. एक्चुअली काफ़ी इजी क्वेश्चन आते हैं. हम प्रैक्टिस काफ़ी हाई लेवल क्वेश्चंस की करते हैं इन लॉज ऑफ मोशन, बट द क्वेश्चंस आस्क्ड आर रियली इजी. देन वी मूव टू वर्क एनर्जी एंड पावर. अब इवन दो वर्क एनर्जी एंड पावर का वेटेज इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, पुट इट अप इन द लिस्ट. द सोल रीजन बीइंग कि ये फ्री के मार्क्स हो, क्योंकि वर्क एनर्जी पावर का अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करें, यू कैन प्रिडिक्ट कैसे टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, राइट? इट्स मोस्टली गोइंग टू बी अबाउट एनर्जी कंजर्वेशन एंड ऑल. तो दीज आर फ्री के मार्क्स एंड आई वुड प्रीफर कि ऐसे चैप्टर्स में आप वन शॉट लेक्चर्स देखें. अगर आप एमआर सर का वन शॉट लेक्चर देखेंगे फॉर दिस चैप्टर, आप जितने भी टाइप के क्वेश्चंस एग्जिस्ट करते हैं इन दिस चैप्टर, वो सारे टाइप के क्वेश्चंस आपसे आप थरो हो जाएंगे. सो प्रीफर वन शॉट लेक्चर्स फॉर दीज चैप्टर्स. देन वी मूव टू रोटेशन. अब रोटेशन ऐसा चैप्टर है जिसमें से रोलिंग एक्चुअली डिस्कार्ड कर दिया गया है फॉर 2024, बट स्टिल दिस रिमेन्स अ चैप्टर ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस. में से काफ़ी क्वेश्चंस है जैसे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, देन वी हैव गॉट कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क. ऐसे काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जिनमें से बहुत क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटी है. सो ये 2 से 3 क्वेश्चंस आपको नहीं छोड़ने हैं. एक्चुअली एस्पिरेंट्स काफ़ी डरे होते हैं इस चैप्टर से. रोटेशन एक स्कैरी चैप्टर माना जाता है, बट नीट में इतने मुश्किल क्वेश्चंस इस चैप्टर में से नहीं आते. इट्स एक्चुअली अ स्कोरिंग चैप्टर फॉर नीट. देन वी मूव टू द ग्रेविटेशन. ग्रेविटेशन को मैं हैप्पी चैप्टर मानता हूँ. रीजन बीइंग, जब भी आप ग्रेविटेशन का कोई क्वेश्चन देखेंगे अपने पेपर में, देन इट विल पुट अप अ स्माइल ऑन योर फेस, क्योंकि वो इतना ईजी होगा कि यू वोंट इवन नीड टू कैलकुलेट. आप सिंपली उसका आंसर टिक करके आगे बढ़ जाएंगे. दीज आर द क्वेश्चंस जो आप जब पहली रीडिंग लेते हैं अपने पेपर की, आप टिक करके आगे बढ़ते हैं. दीज पुट अप अ स्माइल ऑन योर फेस, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है. दीज आर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग चैप्टर. तो ये 2 क्वेश्चंस ग्रेविटेशन में से हमें नहीं छोड़ने हैं. गो थ्रू अ लेक्चर वंस. मैं ये नहीं कहता कि एनसीईआरटी आप पढ़िए वर्ड टू वर्ड फिजिक्स की, बट फॉर सच चैप्टर्स सच एज ग्रेविटेशन एक बार जस्ट ओवरलुक कर लीजिए. लाइक गो थ्रू द पेजेस वंस. एक बार बस पेजेस घुमा लीजिए. आपको कहीं ना कहीं हो सकता है ऐसा फैक्ट मिल जाए जो नीट वाले पूछ ले इस साल. Then we move to thermal properties of matter. अब इसमें से again heat engine वाला topic has been removed for this year, but still this remains an important chapter, क्योंकि again इसके कुछ ऐसे fundamental ideas हैं जो बाकी दूसरे chapters में link हो सकते हैं. Then the most heavy weighted chapter of NEET physics, करंट इलेक्ट्रिसिटी. अब करंट इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से 4 या 5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं. सो दिस इज अ रैंक डिसाइडिंग चैप्टर. ट्रस्ट मी, कभी भी हार्ड क्वेश्चंस रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चंस नहीं होते. इट्स ऑलवेज द इजी क्वेश्चंस. अब करंट इलेक्ट्रिसिटी में काफी एस्पिरेंट्स को सर्किट वाले क्वेश्चंस में इश्यूज आते हैं. आई वुड प्रेफर कि आप एक बार राजवंश सर का वन शॉट लेक्चर देखिए फॉर करंट इलेक्ट्रिसिटी. आप बस क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, जितना नीट के लिए सफिशिएंट है उतना लीजिए. आप कंसेप्चुअली इतना स्ट्रांग हो जाएंगे उस चैप्टर में कि दीज 4 to 5 questions will a piece of cake for you.
5 क्वेश्चंस मतलब 20 मार्क्स इन नीट. दैट इज अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट नंबर. देन वी मूव टू मैग्नेटिज्म. मैग्नेटिज्म में एक्चुअली कोई भी छोटे फैक्ट्स नहीं है जो आपको पूछे जा सकते हैं. यू जस्ट नीड टू हैव अ गुड कंसेप्चुअल ग्रास्प इन दिस चैप्टर. देन अगेन रे ऑप्टिक्स, अ वेरी वेरी कंसेप्चुअल चैप्टर. इसमें से जो क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली वो टफ कैटेगरी का होता है इन नीट. सो आइदर यू कैन लीव इट और आई वुड प्रेफर कि इसमें से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाला पार्ट आप जरूर कर ले, क्योंकि इन दीज टू क्वेश्चंस वन क्वेश्चन इज बाउंड टू बी ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स. देन मूविंग टू द हैप्पी ट्रियो, डुअल नेचर, एटम्स एंड न्यूक्लियर. मैं इन हैप्पी ट्रियो बुलाता हूँ बिकॉज दिस इज एक्चुअली अ वेरी हाई वेटेज पोर्शन ऑफ नीट फिजिक्स. एंड ये तीनों चैप्टर्स इतने शॉर्ट, स्वीट एंड इजी टू अंडरस्टैंड है और ये इतना हाई वेटेज रखते हैं नीट में. अगर आप एक दिन ये 3 चैप्टर्स करने का डिसाइड करें, दैट विल एक्चुअली गिव यू अ लॉट ऑफ हेवी मार्क्स इन नीट. नाउ अगेन न्यूक्लियर एक चैप्टर ऐसा था जिसमें से मोस्टली डीके के रिलेटेड क्वेश्चंस आते थे, राइट? अल्फा, बीटा, गामा, डीके. बट डीके पोर्शन हैज बीन रिमूव्ड दिस ईयर फ्रॉम नीट सिलेबस. सो वी आर नॉट श्योर इफ न्यूक्लियर में से ये 2 क्वेश्चंस का वेटेज रहेगा या नहीं. बट आई कैन अप्रूव यू कि ये जो 2 चैप्टर्स है, डुअल नेचर एंड एटम्स, इनमें से 5 to 6 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे. So be thorough with these chapters. Then again, semiconductor. Semiconductor is actually a fun chapter, right? काफी मजा आता है सॉल्व करने में. तो actually semiconductor burden नहीं है. आप किसी भी दिन आपको कभी विश करे, semiconductor is not something we forget. आपको बस एक क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए होती है. semiconductor ऐसा कोई चैप्टर नहीं कि आप पूरा ही भूल गए होंगे. एंड सिंस ये लास्ट चैप्टर है 12 फिजिक्स का, you just would have studied it, right? तो बस इसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए. अगेन ट्रांजिस्टर वाला टॉपिक इसमें से हटा दिया गया है. ट्रांजिस्टर was one of the questions, very important questions out of these 3, बट स्टिल इसका वेटेज रहेगा. सिंस दिस मॉडर्न एरा इज लॉट अबाउट सेमीकंडक्टर्स, ये एग्जाम्स इन टॉपिक्स पे काफी फोकस करती है. So be thorough with this chapter. Then we move to biology, the 360 marks of NEET. Starting with +1 का biological classification, like इससे ज़्यादा questions तो और कोई chapter पूछता ही नहीं. 3 to 4 questions in NEET, and this chapter is all about names and names. इतने सारे नाम है इस चैप्टर में, सारे नाम आपको एक बार लिस्ट आउट करने हैं, याद रख लेने. That's it. That would just give you 3 to 4 marks, 3 to 4 questions very easily. Same goes for animal kingdom. Examples. आपको सिर्फ कुछ नाम फिंगर टिप्स पे होने से 8 questions मिल रहे हैं. ट्रस्ट मी, दैट इज रियली रियली गुड. अगर आप इतने कंफर्टेबल हुए उसके साथ और अगर आपको ये दिख गए 8 क्वेश्चंस, आप इतने खुश होंगे उस दिन कि आपका कॉन्फिडेंस एक्चुअली वुड बूस्ट अप अ लॉट. एंड ट्रस्ट मी, क्योंकि हम मोस्ट एस्पिरेंट्स बायोलॉजी से शुरू करते हैं पेपर, और ये जो क्वेश्चंस है विच आर मोस्टली एग्जाम्पल बेस्ड, अगर आप ये क्वेश्चन के साथ थरो हो गए, क्योंकि ये क्वेश्चंस में कभी डिस्क्रिपेंसी नहीं रहती. इट्स नॉट कि ये क्वेश्चन सही होगा मेरा या गलत होगा. यू नो इट, यू डोंट नो इट. सो इफ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट इन दीज 8 क्वेश्चंस, आपका कॉन्फिडेंस एक्चुअली काफी बूस्ट होगा. If you're starting with biology, आपका chemistry and physics काफी अच्छा जाएगा. So be thorough with these type of chapters. Then again, human physiology and plant physiology. जो chapters हटा दिए गए हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा. But the chapters which remain, I would prefer कि instead of कि आप अभी word to word NCERT से पढ़े, if you have time you can go through, no doubt. But trust me, ये chapters के लिए conceptual understanding is more important. So I would prefer कि आप one shot lectures से go through करें. Because the one shot lectures, if you go through these one shot lectures, आपको एक चीज समझ आएगी कि they are not just about concept. वो NCERT की काफी important lines है, उन्हें भी cover करेंगे. So go through them once. Then morphology and anatomy of flowering plants. Again, conceptually इतना कोई importance नहीं है इनका. Anatomy is still something about concepts, but morphology purely रट्टा मार. Just memorize some examples and that would give you a lot of. Then cell cycle and cell division. Cell cycle is actually a conceptual chapter. So I would prefer कि cell cycle का आप एक one shot lecture देखिए. One shot lecture would guarantee you these 2 questions. क्योंकि ये chapter में से काफी easy questions आए हैं and still aspirants tend to make a lot of mistake. Like NCERT का कोई diagram पूछ लेते हैं कि which phase is this. So I would prefer कि आप एक अच्छा सा one shot देखिए इसका. That would actually give you these 2 questions for free. Then we move to biotechnology, the most heavyweight unit which I consider. Now ये जो आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं बायोटेक में से, एक्चुअली ये 5 to 6 क्वेश्चंस का वेटेज कैन एनी टाइम चेंज टू 7 to 8 क्वेश्चंस. यस, बायोटेक्नोलॉजी ऐसा यूनिट है कि नीट में बहुत फ्लक्चुएट करता है. मोस्टली इट्स ऑन द हायर एंड. आपको क्वेश्चंस बहुत ज्यादा मिलेंगे बायोटेक यूनिट से एंड इट्स एक्चुअली क्वाइट इंटरेस्टिंग. तो आप एक बार एनसीईआरटी से वर्ड टू वर्ड बायोटेक्नोलॉजी से गो थ्रू हो जाइए, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ माइन्यूट डिटेल्स जिनमें से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं इनफैक्ट. देन द फेवरेट चैप्टर ऑफ नीट, मेंडेलियन जेनेटिक्स. मेंडेलियन जेनेटिक्स अकेला आपको 5 से 6 क्वेश्चन देगा उस दिन.
दिन। एंड जब आप मेंडेलियन जेनेटिक्स के क्वेश्चन उस दिन सॉल्व करेंगे बायोलॉजी में, एंड यू विल बी श्योर कि आपका आंसर करेक्ट है। ट्रस्ट मी, दिस इज अगेन अ स्माइल गिविंग चैप्टर। उस दिन आपके चेहरे पर एक स्माइल आ जाएगी व्हेन यू विल सॉल्व दीज क्वेश्चंस। सो बी थरो विद बोथ जेनेटिक्स के चैप्टर्स, एंड इफ यू आर फॉलिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, प्रिफर मेंडेलियन जेनेटिक्स। देन वी मूव टू केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में लेट्स स्टार्ट विद फिजिकल केमिस्ट्री। अब पर्सनली स्पीकिंग मेरी केमिस्ट्री थोड़ी सी वीक थी, सो इन दिस लास्ट मंथ आई डिड एक्चुअली फोकस मोर ऑन द लेक्चर पार्ट इन केमिस्ट्री। एज आई सेड इन द प्रीवियस वीडियो, पंकज सर, अमित सर, पूरा हैंड ओवर कर दिया था मैंने केमिस्ट्री, स्टार्टिंग विद आयनिक इक्विलिब्रियम, मोल कंसेप्ट, थर्मोडायनेमिक्स। फिजिकल केमिस्ट्री +1 के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, एंड इनमें भी आयनिक इक्विलिब्रियम ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज है, राइट? अगर आपको सारे फॉर्मूलाज पता होंगे, आप सारी वैल्यूज लिस्ट आउट करेंगे क्वेश्चन में, यू विल नो कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। सो व्हाई नॉट रिमेंबर अ कपल ऑफ फॉर्मूलाज व्हिच कैन गारंटी अस 8 मार्क्स इन नीट, राइट? देन मोल कॉन्सेप्ट ऐसा है जो मोस्ट एस्पिरेंट्स को काफी कंफर्टेबल होते हैं मोल कॉन्सेप्ट के साथ। सो ये तो फ्री के 8 मार्क है, ये तो छोड़ने ही नहीं। देन वी मूव टू थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स अगेन, अगर आपने फिजिक्स में अच्छे से किया है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इट वुड गिव यू एन अपर हैंड इन दिस। कई लोग बोलते हैं कि काफी चीजें अलग है, यस आई एग्री अलग है, बट फंडामेंटली ये चैप्टर्स काफी सिमिलर है। सो इफ यू आर वेल थरो विद दिस चैप्टर इन फिजिक्स, केमिस्ट्री में आपको थोड़ा सा अपर हैंड मिलेगा। Then it would give you a free 1 question, right? तो फ्री के क्वेश्चंस लेने में क्या जा रहा है। Then we move to organic chemistry. अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं बात करूँ, ऑर्गेनिक 12th का काफी वास्ट है। सो आई वुड प्रीफर कि अगर आप उस पार्ट में थोड़े से वीक हो, सो ट्राई सॉल्विंग पंकज सर स्पेशल क्वेश्चन। आप अगर PSS क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो एक क्वेश्चन आपको पूरे चैप्टर में जितने भी टाइप की रिएक्शन है सबकी समरी दे देगा। सो ऑर्गेनिक में द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हाइड्रोकार्बन्स एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स, जो आपको मैक्सिमम वेटेज रखेंगे इन ऑर्गेनिक। अभी एक्चुअली 2 हेवी वेटेज चैप्टर्स हैव बीन रिमूव्ड, तो हमें पता नहीं है कि वो सेग्रीगेशन, वो जो क्वेश्चंस इन्होंने रिमूव करे हैं, दोस क्वेश्चंस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू व्हाट पार्ट। सो इसलिए जो हेवी वेटेज चैप्टर्स थे उन पे आपको नजर रखनी है, क्योंकि हो सकता है इनका ही वेटेज 2 से बढ़ा के 4 कर दिया जाए। सो बी थरो विद हाइड्रोकार्बन्स एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स। देन वी मूव टू बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स, वी बीइंग बायोलॉजी स्टूडेंट्स, हमारे लिए ये चैप्टर काफी ईजी होता है। सो डोंट लूज दीज फ्री के 8 मार्क्स, है ना? ये 2 क्वेश्चन फ्री के ले लेना। IUPAC आइसोमेरिज्म, अगेन 2 क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप ऑर्गेनिक से काफी वेलवर्स नहीं है, एटलीस्ट IUPAC इन आइसोमेरिज्म काफी अच्छे से कर जाएगी, क्योंकि अगर आपका IUPAC इन आइसोमेरिज्म स्ट्रांग होगा ना, तो ये जो बाकी के चैप्टर के क्वेश्चंस है उनमें काफी हद तक आपको एक क्लू मिल सकती है बाय सीइंग द ऑप्शंस। सो बी थरो विद IUPAC इन आइसोमेरिज्म। देन वी मूव टू द वेरी इनफेमस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इस लास्ट टाइम में, इफ यू डोंट हैव टाइम एट ऑल लेफ्ट, दिस इज लास्ट ऑप्शन आई एम गिविंग यू, कि अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है इनऑर्गेनिक पढ़ने के लिए, एटलीस्ट केमिकल बॉन्डिंग से आप एकदम थरो हो जाइए। एक चैप्टर आपको सिर्फ करना हो अगर इनऑर्गेनिक में, दैट वुड बी केमिकल बॉन्डिंग। दिस इज अ लाइफ सेविंग चैप्टर। 4 से 5 क्वेश्चंस आपको सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग से मिलेंगे। 4 से 5 क्वेश्चंस मतलब आप पूरी इनऑर्गेनिक का आधा वेटेज भी गिन सकते हैं उसको। देन वी मूव टू पी ब्लॉक। पी ब्लॉक अगेन बहुत वास्ट चैप्टर है, इवन दो द वेटेज इज मोर, बट पी ब्लॉक 11th एंड 12th का मिला के देयर इज अ लॉट ऑफ कंटेंट। इतने सारे ऑर्डर्स है कि आप याद करके भी 3 क्वेश्चंस निकालना इज मुश्किल। तो इसलिए आई वुड से कि फोकस केमिकल बॉन्डिंग पे रखिए ज्यादा, क्योंकि ये इजी क्वेश्चंस होंगे एज कंपेयर टू अदर्स। पीरियोडिक टेबल अगेन फ्री के मार्क्स, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में से इतने टिपिकल क्वेश्चंस नहीं आते, बहुत कम ट्रेंड्स दिए हैं इस चैप्टर में। जस्ट बी थरो विद दोस ट्रेंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, डी एंड एफ ब्लॉक एक्चुअली इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट ऑफ अ चैप्टर, ऑल्दो इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, बट आई पर्सनली स्पीकिंग मैंने कभी भी एनसीईआरटी में से डी एंड एफ ब्लॉक नहीं किया था। आई पर्सनली जस्ट सॉ 1 शॉट लेक्चर एंड उसने मेरा काम कर दिया था नीट के दिन। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एक ऐसा चैप्टर है दैट अपार्ट फ्रॉम फैक्ट्स, ऑर्गेनिक इज मोस्टली अबाउट फैक्ट्स, राइट? बट कोऑर्डिनेशन एक्चुअली काफी कंसेप्चुअल चैप्टर है। तो इफ यू गो थ्रू कोऑर्डिनेशन क्वाइट कंसेप्चुअली, आप अगर एक अमित महाजन सर का अच्छा सा लेक्चर देखेंगे इसमें, यू विल बी क्वाइट वेल फेमिलियर विद दिस चैप्टर। ये 3 क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हैं। सो दिस वाज अबाउट सम ऑफ द मेन चैप्टर्स दैट यू विल बी फाइंडिंग इन नीट 2024। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ ये क्वेश्चंस करने हैं, आपको इन चैप्टर्स पे अपना प्राइम फोकस रखना है इस टाइम पे। अगर आप दिन की शुरुआत कर रहे हैं तो इनमें से कोई भी एक चैप्टर उठाइए एंड विद द फ्रेश माइंड ट्राई गोइंग थ्रू दीज चैप्टर्स। बाकी के चैप्टर्स आप दिन में बाकी के टाइम भी कर सकते हैं इफ टाइम परमिट्स, क्योंकि इस टाइम पे हमारी मेन चीज जो हमें अभी हिंडर करेगी दैट इज द टाइम लिमिट दैट इज रिमेनिंग। हमारे पास अभी बहुत कम दिन बचे हैं नीट के लिए, बट अगेन पैनिक नहीं होना है। आई हैव गिवन यू अ वेरी प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड लिस्ट। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जस्ट हैंग इट अप योर टेबल एंड गो थ्रू ईच एंड एवरी चैप्टर दैट आई हैव हाइलाइटेड एटलीस्ट वंस, क्योंकि नीट एक ऐसी एग्जाम है, इसमें आप अगर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के साथ थरो होकर जाते हैं, आई कैन गारंटी यू वेरी 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 नाइस स्कोर। सो डोंट मिस आउट ऑन एनी चैप्टर। एक सुपरफिशियल गो थ्रू हर चैप्टर का ले लीजिए, कि नीट इतना थरोली कोई चैप्टर नहीं पूछता। अगेन हैव फेथ इन योर हार्ड वर्क। ऑल द वेरी बेस्ट।